हेलो एवरीवन, अनुज फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लूसेंट इकोनॉमिक्स के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जीडी में हेल्पफुल होंगे। साथ ही यूपीएससी, एनटीपीसी, आरआरबी और स्टेट एग्जाम के लिए भी ये हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला निर्गमित नोट कौन सा था भारत का? तो 1949 में पहला नोट छपा जो कि 1 रुपए का था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट तथा सिक्के का निर्गमन कौन करता है? तो इसे वित्त मंत्रालय निर्गमित करता है। बाकी सभी आरबीआई के पास, आपको याद होना चाहिए कि बाकी सभी नोट जो हैं आरबीआई निर्गमित करता है। एक का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। केंद्रीय वित्त सचिव इस पर हस्ताक्षर करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब अपनाई गई? तो देखिए दशमलव प्रणाली का मतलब है कि पैसे यानी 100 पैसे बराबर कितना होता है? 1 रुपया होता है। ये आपने याद रखना है। पहले 100 आनों में विभक्त था। तो 1957, 1 अप्रैल 1957 से दशमलव प्रणाली अपनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर कितनी भाषाएं लिखी रहती हैं? तो 17 भाषाएं लिखी रहती है, हिंदी और अंग्रेजी को मिला करके। ये आपने याद रखना है, कितनी भाषाएं? 17 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपए का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र उदय कुमार ने इसको बनाया था, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। जो भारत है अपने रुपए की पहचान रखने वाला विश्व का 5वां देश है, ये भी आपने याद रखना है। और अमेरिका का डॉलर कुछ इस तरीके से साइन है इसका, स्टर्लिंग पाउंड का ये है, जापान के येन का इस प्रकार का साइन है, और जो यूरो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कितने रुपए के नोट पर हम्पी का पत्थर से बना रथ का रूपांकन किया हुआ है? तो देखिए 50 रुपए के नोट पर हम्पी का पत्थर से बना रथ, ये आपने याद रखना है। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफा, और जो 100 रुपीज का नोट है उस पर रानी की वाव है, और 200 के नोट पर सांची का स्तूप, और 500 के नोट पर लाल किला, और जो 2000 का नोट था उस पर मंगलयान बना था, जो अब बंद हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में रुपे कार्ड को कौन जारी करता है? तो देखिए रुपे का जो डेबिट कार्ड होता है उसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड इसे जारी करता है। स्टार्टिंग में 30 मई 2011 को ये काशी गोमती ग्रामीण बैंक के एक डेबिट कार्ड के रूप में इसे स्टार्ट किया गया था। बाद में कमर्शियल लेवल पर 26 मार्च 2012 को इसे जारी किया गया, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी। तो नोटबंदी ऑब्वियसली आप जानते होंगे 8 नवंबर 2016 को एग्जाम में पूछा जाता है। स्टैटिक से एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में डाक संबंधित लेखन सामग्री तथा डाक टिकटों को कहाँ छापा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन ए और बी सही होंगे, यानी दोनों ही सही हैं। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में भी क्या किया जाता है? डाक से संबंधित जो भी टिकट होते हैं उनको छापा जाता है। और सिक्योरिटी प्रिंट्स हैदराबाद में भी ये काम किया जाता है। देखिए हैदराबाद में जो साउथ इंडिया है उसके लिए 1982 में इसे स्टार्ट किया गया था, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में 10, 50, 100 और 500 के नोट कहाँ छापे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा करेंसी नोट प्रेस नासिक में। तो देखिए देवास में जो बैंक नोट प्रेस है उसमें 20, 50 और 100 के नोट छापे जाते हैं। साथ ही यहाँ नोटों पर लगने वाली इंक का भी कारखाना है। सालबनी बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड भी आरबीआई के तहत नोट छापने का काम करता है। और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद जो 1967-68 में लगी थी, यहाँ कागज तैयार किया जाता है, जुडिशियल स्टाम्प और जो भी नोटों पे लगने वाले कागज की छपाई भी यहाँ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में सिक्के जारी कौन करता है? भारत में सिक्के जारी वित्त मंत्रालय द्वारा होते हैं, ये हमने पहले प्रश्न में देखा था। तो देखिए भारत में 4 टकसालें हैं जहां जो सिक्के हैं कॉइन्स को मिंट किया जाता है। एक है मुंबई 1830 में स्टैब्लिश हुई, कोलकाता 1903 में, हैदराबाद 1950 में और नोएडा 1989 में स्टैब्लिश हुई। ये आपने याद रखना है, 4 टकसालें हमारे देश में मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार कब निर्गत किया गया? ट्रेजरी बिल 1917 में पहली बार निर्गत कराया गया। ट्रेजरी बिल अल्पावधि का एक सिक्योरिटी होती है जिसके माध्यम से सरकार क्या करती है? उधार लेती है। इसका निर्गमन सरकार के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डीएफएचआई अर्थात डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है 1988 में हुई। यह मुद्रा बाजार की एक क्या है, संस्था है। इसका कार्य बैंकों तथा वित्तीय संस्था की कटौती और बाद में कटौती करके उसको पूरा करना होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। तो यूटीआई सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है, जिसका कि पूरा नाम है भारतीय यूनियन ट्रस्ट। ये आपने याद रखना है, एग्जाम के पीओयू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई। एग्जाम के पीओवी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और इसको संवैधानिक जो दर्जा है 30 जनवरी 1992 को मिला, ये आपने याद रखना है। भारत में शाखा क्षमता निर्धारण एजेंसी यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी सेबी द्वारा विनियमित की जाती है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ये आपने याद रखना है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में हो गया और इसके क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में भी स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो सेबी का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 3 साल का होता है, ये आपने याद रखना है। इसमें जो मेंबर होते हैं 6 मेंबर होते हैं, जिसका अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष इसका केंद्र सरकार द्वारा एक विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति होता है। 2 सदस्य केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी होते हैं, जिन्हें वित्त और कानून की समझ होती है, यानी वो विशेषज्ञ होते हैं उसमें। और 1 सदस्य आरबीआई से तथा 2 सदस्य जो होते हैं केंद्र सरकार द्वारा नामांकित उन्हें किया जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति, यहाँ पर संस्तुति हो जाएगा, सन 1991 में किस कमेटी ने की? तो देखिए, शेयर बाजार की संस्तुति 1991 में फेरवानी कमेटी द्वारा की गई। इसके तहत 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई को एक बाजार की स्थापना का कार्य सौंपा। इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई में ही है, तो ये भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि दलाल स्ट्रीट में स्थित है, की स्थापना कब हुई? तो देखिए, इसकी जो स्थापना है 1875 में हुई। 2002 में इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसआई का नाम मिला और 19 अगस्त 2005 को इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित कर दिया गया। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम की पीओवी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है? तो देखिए, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में 49% यानी 49% क्या कर सकते हैं, विदेशी लोग निवेश कर सकते हैं, जिसमें से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो होगा 26% होगा और जो संस्थागत विदेशी निवेश है वो 23% होना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व का सबसे पहले संगठित शेयर बाजार है। तो सबसे पहला जो संगठित शेयर बाजार था वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड का था। इसे 1602 में स्थापित किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन थी? तो वो थी इन्फोसिस। देखिए, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एमटीएनएल, विप्रो, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां भी लिस्टेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो ये काम किया था सर रॉबर्ट वालपोल ने। ये इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने जो दस्तावेज था पूरे देश के बजट से रिलेटेड वो एक चमड़े के बैग में रखा था, जिस कारण इसे बजट कहा गया। तो जो ये बजट शब्द एक फ्रेंच शब्द बुजेट से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है छोटा चमड़े का थैला। भारत के संविधान में बजट नाम का कोई शब्द नहीं है। अगर क्वेश्चन में आता है कि बजट शब्द है, तो आप क्या कहेंगे, संविधान में बजट शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रभावी राजस्व घाटा शब्दावली केंद्रीय बजट में कब से प्रारंभ हुई? तो ये शब्दावली 2012-13 में क्या हुआ, बजट में प्रयुक्त होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 2003 में बनाया गया, ये आपने याद रखना है, जो कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए बेसिकली बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जो है वाइसरॉय कैनिंग को जाता है। अगेन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, शुरुआत का श्रेय बोल रहा है, तो वाइसरॉय कैनिंग को इसका श्रेय जाता है। 1859 में इन्होंने एक परिषद इसके लिए गठित की थी, बजट प्रणाली के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक, यहाँ पर संस्थापक पूछेगा तो आपने याद रखना है जेम्स विल्सन। तो देखिए, जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वाइसराय जो लॉर्ड कैनिंग ने बनाई थी एक परिषद, उसकी कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया था 7 अप्रैल 1860 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण, देखिए संविधान में क्या प्रयुक्त हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ना कि बजट। ये याद रखना है आपने, बजट प्रयुक्त बिल्कुल नहीं हुआ है, वहां हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसका प्रावधान कितने में आर्टिकल में है, वो है 112वें आर्टिकल में। तो देखिए संविधान में 112वें आर्टिकल में तो बजट का प्रावधान हो गया। इसके लिए जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे पास है, राज्य सरकार की बजट के संबंध में व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो देखिए किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 202 में। राज्य के लिए वित्त जो भी बजट है राज्य का, वो उसका प्रावधान आर्टिकल 202 में है। राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित तिथि पर लोकसभा में बजट पेश किया जाता है, जिसे कि फाइनेंस मिनिस्टर करता है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग कर देता है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया जाने लगा? तो देखिए पहले रेल बजट और आम बजट एक साथ क्या होता था, प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन ओकवर्थ जो समिति थी, इनकी संस्तुति के बाद 1921 में ये कमेटी बनी थी। 1924 में ये निर्णय लिया गया कि रेल बजट है अलग क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, और पहली बार 1925 में रेल बजट अलग पेश किया गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट पुनः आम बजट के साथ कब पेश किया जाने लगा? तो 2017 में बीजेपी की गवर्नमेंट में क्या किया गया, रेल बजट को फिर से आम बजट में मिला दिया गया और एक साथ इन्हें पेश किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो देखिए स्वतंत्र भारत की अगर बात करेगा तो आर के सन्मुखम सिट्ठी ने इसे प्रस्तुत किया था 26 नवंबर 1947 को। ये पहले वित्त मंत्री भी थे, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये जॉन मथाई नाम आपको याद रखना होगा, इन्होंने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में अभी तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री, तो वो थे मोरारजी देसाई, इन्होंने 10 बार क्या किया है, बजट पेश किया है। फिर पी चिदम्बरम ने 8 बार क्या किया है, बजट पेश किया है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रतिभूति विनियमन कर की शुरुआत कब हुई? तो ये 1 अक्टूबर 2004 में इसकी शुरुआत हुई। यह घरेलू स्टॉक एक्सचेंज में हुई लेन देन पर लगने वाला एक कर है, ठीक है, ये आप याद रखोगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति किस कर से होती है? तो सबसे ज्यादा नेट राजस्व कहाँ से मिलता है केंद्र सरकार को? सीमा शुल्क से। ये भी आप याद रखोगे, सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्यों को नहीं होता है, सिर्फ केंद्र को होता है, ये भी याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागत संपत्ति की बिक्री पर कौन सा कर लगता है? तो इस पर पूंजी लाभ कर लगता है, जो हमें हेरिटेंस में मिली रहती है उस संपत्ति पर अगर हम उसे बेच देते हैं तो पूंजी लाभ कर उस पर लगता है। अगला प्रश्न है, मूल्य संबंधित कर वैट सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुआ? तो ये हरियाणा में सबसे पहले लागू हुआ और सबसे लास्ट उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजा चल्लैया समिति संबंधित है? तो देखिए चल्लैया समिति बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कर सुधार से संबंधित है। वाचू कमेटी प्रत्यक्ष कर से, एल के झा समिति अप्रत्यक्ष कर से, वाई वी रेड्डी समिति आयकर छूटों की समीक्षा से रिलेटेड, और भूरीलाल समिति मोटर वाहन करों से की वृद्धि से संबंधित, और जो ये केलकर समिति है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर आरोपण से संबंधित है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये समितियां। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेलिया समिति का गठन कब हुआ? तो चेलिया समिति का गठन जो है अगस्त 1991 में हुआ, जब भारत में एलपीजी
उदारीकरण अपनाया जा रहा था, तब इसे स्टार्ट किया गया। 1994-95 में वित्तीय वर्ष जो था 1994-95 का, उसमें इन्होंने 3 सेवाओं पर कर रोपित किया। पहला बीमा, सेकंड स्टॉक ब्रोकर और थर्ड था टेलीविजन सेवा। इन पर 5% का कर लगाया गया। किसके द्वारा? राजा चेल्लाया समिति की संस्तुति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, केंद्रीय बिक्री कर किसके द्वारा लगाया जाता है? ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय बिक्री कर जो है केंद्र सरकार द्वारा इसे लगाया जाता है, लेकिन वसूला इसे राज्य सरकार द्वारा जाता है। तो हमें दोनों यहाँ पर याद रखना होगा। केंद्रीय बिक्री कर एक ऐसा कर है जिसे केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन वसूलती कौन है? राज्य सरकार। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप 3 स्टार में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर को कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया, जिसके तहत 0.25%, 5%, 12%, 18% और 28% की दरों पर कर लगाए जाते हैं। ये आपने याद रखना है, कब इसे स्टार्ट किया गया? 1 जुलाई 2016 को। अगला प्रश्न हमारे पास है, जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? तो 101वें संविधान संशोधन के तहत इसे लागू किया गया, जिसमें जो अपरिष्कृत रत्न और पत्थर होते थे उन पर 0.25% और सोने पर 3% का कर लगाया गया। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश था? तो वो फ्रांस था। इसने 1954 में जीएसटी को अपने देश में इम्प्लीमेंट किया। ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे पास है, जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर आते हैं? तो एग्जाम में पूछा जाता है। 17 अप्रत्यक्ष कर इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें से 8 केंद्रीय और 9 राज्य सरकार के कर होते हैं। अप्रत्यक्ष कर के अलावा 23 केंद्रीय उपकर भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इसे याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो 54.6% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। अगला प्रश्न हमारे पास है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जनवरी 2004 में हुआ था। राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? यानी जो हमारे खेती करने के खेत हैं उन पर भी कर लगाने की एक संस्तुति राज्य समिति ने दी थी। तो देखिए, देश में जो है कुल श्रमिक, अगर श्रम वर्ग की बात करें तो 48.9% भाग पर कृषि एवं से संबंधित उद्योग धंधों में आजीविका लोग कमाते हैं। ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य? तो अगर एरिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एरिया वाइज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है, फिर पंजाब हो जाएगा, तमिलनाडु, हरियाणा। इनकी क्रोनोलॉजी इस तरीके से होगी। लेकिन अगर हम प्रतिशत की बात करेंगे तो उसमें अलग हो जाता है। भारत के कुल फसल उत्पादन क्षेत्र में निवल सिंचित क्षेत्र 33.9% ही है, यानी नेट सिंचाई 33% क्षेत्रफल पर होती है। बस इतना ही क्षेत्र इरिगेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो है असम। अगर हम क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से, यहाँ पर गौर करिएगा, क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से कहें तो सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब होगा और सबसे कम असिंचित राज्य मिजोरम होगा। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको इनसे कुछ नॉलेज मिली होगी और आपको ये एग्जाम्स में हेल्पफुल भी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अनुश्वर एजुकेशन।